उन्वान तारीख राज के साथ छोटा शहर कहानी। रेवंसवुड के नींद से भरे कस्बे में अपालाचीन पहाड़ों की गहराई में बसा हुआ बेचैनी का एहसास इसके मकीनों पर कफन की तरह छा गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां सब एक दूसरे के नाम जानते थे, लेकिन किसी को इन अजीबो गरीब वाकयात के बारे में बात करने की जुर्रत नहीं हुई जिसने इस शहर को दो चार किया। रेवेंसवुड के किनारे पर एक कदीम लावारिस चुकी खड़ी थी। इसके लकड़ी के तख्ते काई से ढके हुए भूरी रंग के थे। मकामी लोगों ने इससे इज्तिनाब किया। इसकी खिड़कियों में नाचने वाली नामालूम आवाजों और टिमटिमाती रोशनियों की कहानियां सुनाते रहे। एक तूफानी रात सारा नामी एक नौजवान मुसाफिर मूसलाधार बारिश से पनाह मांगते हुए रेवेंसवुड में ठोकर खा गए। मकामी सराय में कमरे दस्तयाब न होने की वजह से वो हिचकिचाते हुए तवील अरसे से तर्कशुदा चुकी में रहने पर राजी हो गए। जैसे ही सारा ने कच्चे जाले से भरे कमरों की खोज की, उसने दीवारों में खुदी हुई खुफिया अलामतों का एक सिलसिला दरियाफ्त किया। ऐसा लगता था कि वो एक बदतमीज तवानाई के साथ नब्ज कर रहे हैं, जैसे इसे वहां से जाने की तंबीह कर रहे हों। अपनी बढ़ती हुई बेचैनी के बावजूद सारा रात को सोने की कोशिश करती रही, लेकिन हुआ चल रही थी और पुरानी चुकी कड़कती और कराहती थी। वो अपने अर्द गिर्द एक बेचैन मौजूदगी महसूस करने लगी। अचानक रोशनियां जिंदगी में झिलमिलाने लगी, जिससे रेवेंसवुड का तारीख राज खुल गया। दीवारों पर लगे निशानात शहर के मकीनों के चेहरों को रोशन करने लगे। उनकी आंखें कोयले की तरह काली, उनकी जल्द मिल के लकड़ी के तख्तों की तरह सुरमई। उन्होंने सारा को घेर लिया। इनकी आवाजें सरगोशियां कर रही थी, तुम्हें दूर रहना चाहिए था। और जैसे ही बाहर तूफान बरपा हुआ, सारा की चीखें उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज से डूब गई। अगली सुबह शहर के लोग मिल पर जमा हुए। उनके चेहरे मामूल पर आ गए, लेकिन सारा फिर कभी नजर नहीं आए। बरसों बाद मुसाफिरों ने अब भी रेवेंसवुड में अजीबो गरीब वाकयात की इत्तला दी। कुछ ने तूफानी रातों में सारा की चीखें सुनने का दावा किया, जबकि दूसरों ने उन खौफनाक अलामतों के बारे में बात की जो अब भी मतरूक चुकी की दीवारों में चमकती है। और अगर आप कभी भी अपने आप को किसी तारीख बरसाती रात में रेवेंसवुड से गाड़ी चलाते हुए पाएं, तो पुरानी चुकी की टिमटिमाती रोशनियों से होशियार रहे, क्योंकि इस शहर में राज पोशीदा हैं और अजनबियों का कभी इस्तकबाल नहीं किया जाता। नतीजा, कुछ राज पोशीदा रहने के लिए होते हैं और तजस्सुस एक मोहलिक गुनाह हो सकता है।